साथियों नमस्कार। मैं अनंत प्रताप सिंह, प्रदेश अध्यक्ष 18 बैच डीलर संयुक्त मोर्चा संघ उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड। जितने भी साथी हैं सभी से निवेदन है, आज का प्रकरण यह है कि जितने भी मान लीजिए सेमेस्टर में जिन भाइयों बहनों का एक या दो सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है, उस विषय में आज जैसे आप लोग जानते हैं आज सचिव महोदय की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है। तो वह लेटर में क्या जानकारी है और आगामी जो समस्त बैच प्रशिक्षु हैं उनकी क्या रणनीति होने वाली है, उसके बारे में अभी पूरा जिक्र होगा। इस समय हम संयुक्त मोर्चा कार्यकारिणी के सभी सदस्य लोग हैं, हम लोग हॉस्टल पे हैं। आगामी जो भी रणनीति बनाई गई है उसको आप सभी तक साझा किया जाएगा। आप सभी से लाइव बंद कीजिए। आप सभी से निवेदन है, या हमारी लाइव वीडियो जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सभी तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, बहुत सारे प्रशिक्षु न जाने कितने लोगों का बैग लगा हुआ है, सभी इतने परेशान हैं। तो सभी तक यह हमारी बात पहुंचनी चाहिए, जो भी आगामी रणनीति है उन तक पहुंचनी चाहिए, ताकि हम लोग बैग प्रशिक्षु जितने भी हैं उनकी लड़ाई मजबूती के साथ लड़ सकें। सबसे पहले मैं आपको सभी भाइयों से परिचय करा दूंगा। हमारे साथ कुलदीप जी हैं, सक्रिय सदस्य हैं संयुक्त मोर्चा संघ के। इधर प्रदेश महामंत्री अंकित पटेल जी हैं, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष 15 बैच सत्येंद्र सिंह सीटू भैया हैं। रोहित जी हैं, रोहित गुप्ता, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य संयुक्त मोर्चा संघ के। तो साथियों, हम लोग आज पीएनपी सचिव जी के महोदय एक लेटर जारी हुआ, जो आप लोग जानते हैं 16 सितंबर को एक आया था ऑफिशियल जियो शासन की तरफ से। उसमें लिखा था कि जितने भी एक या दो सब्जेक्ट में बैक हैं, मतलब एक तरीके से ये जान लीजिए जिसका किसी भी बैक है वो लोग थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट नहीं किए जाएंगे। हाँ, उसी में आज पीएनपी सचिव जी ने लेटर जारी किया सभी डाटों के लिए कि मतलब सब लोग अपना अपना डाटा जो है इकट्ठा करके भेजें। उसमें साफ साफ लिखा है कि जितने भी बैक हैं उनका जो है डाटा नहीं लिया जाएगा। तो साथियों, ये जितने भी बैक साथी हैं उनसे एक चीज़ बता देना चाहेंगे कि आप सभी पहले तो धैर्य रखिए। धैर्य रखने का मतलब ये है कि ये जो डाटा आया था उसके पहले जब 7 सितंबर को ये आदेश आया था प्रमोट करने के लिए, तो उसके बाद जब 16 सितंबर को आया एक जियो जारी हुआ, उसमें सिर्फ वही वाले जियो के हिसाब से सचिव महोदय ने निर्देश दिया है सभी डाइटों को। जितने भी बैक के साथी हैं उनके लिए सचिव महोदय ने अभी SCRT प्रस्ताव भेजे हैं। तो अभी उस प्रस्ताव की जो निष्कर्ष अभी नहीं आया है, उनका जब निष्कर्ष आएगा तो उसके बाद जो भी आगे प्रक्रिया होगा वो आप सभी तक पहुंचाई जाएगी। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जितने लोग भी देख रहे हैं लाइव वीडियो सभी तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि बहुत सारी प्रशिक्षुओं की समस्या आ रही है, तो उन सभी तक हमारी जानकारी पहुंच सके। हमारे सत्येंद्र सिंह सीटू भैया हैं, वो आपको आगामी रणनीति पूरी बताएंगे। नमस्कार मेरे सभी अनुज साथी जो कि इस समय बहुत ही परेशान है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, वो इस दुविधा में है कि हम लोग चतुर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो एक बात मैं आप लोगों को बहुत ही निश्चिंत कर देना चाहता हूँ कि जितने भी बैक प्रशिक्षु हैं जिनका एक या दो सब्जेक्ट में बैक लगा है, सभी लोग संगठित हो जाइए। आप लोगों की संख्या 1-2 हज़ार 4 हज़ार नहीं है, लगभग 60,000 से 70,000 के बीच में आपकी संख्या है। और ये संख्या आप समझ सकते हैं कि 50-60 हज़ार जो संख्या है इतना नहीं, मैं इसका कहता हूँ कि 10% भी नहीं हो पाते हैं, तो 1% भी अगर जिस दिन एक साथ रोड पे और सड़कों पे आ गया तो उस दिन आपको चतुर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम में सम्मिलित होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। इसलिए सबसे पहले मेरा प्रथम निवेदन यही है कि जो भी जिस जिले में है सभी साथी एक दूसरे से संपर्क करके संगठित हो जाइए, क्योंकि बिना संगठन के, बिना संगठित हुए कुछ भी नहीं हो सकता है। 60,000 70,000 की संख्या है आपकी, और आवाहन जिस भी दिन किया जाए कम से कम 4 से 5 हज़ार की संख्या होनी चाहिए। 60-70 हज़ार प्रशिक्षुओं का बैक लगा है, 60-70 हज़ार प्रशिक्षुओं के हित की बात है, ये कोई मजाक नहीं है। क्योंकि अगर आप लोगों ने एक दिन अपने भविष्य के लिए नहीं निकाला
तो शायद आप जो भी 18 बैच के प्रशिक्षु हैं उनसे 1 साल पीछे हो जाएंगे। अब ये आप लोगों को सोचना है, विचारना है कि एक दिन संघर्ष करके आप लोग अपने भविष्य को सुरक्षित करेंगे या घर बैठ के बस यही कहते रहेंगे कि हमारे साथ गलत हुआ, अन्याय हुआ। घर बैठ के बोलने से, बता दीजिए कोर्ट वाला। घर में बैठ के बोलने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। जो भी है अपने हक की लड़ाई को लड़ना पड़ता है, उसके लिए संगठित होके एक तरीके से जो है अपनी मांग को सरकार तक, जो भी अधिकारीगण हैं उन तक पहुंचना चाहिए। अधिकारियों को और सरकार को ये पता चलना चाहिए कि कितने सारे प्रशिक्षुओं के साथ वो गलत करने जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो होता था कि किसी का भी अगर एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में बैक रहता था तो उसको सेमेस्टर बैक नहीं माना जाता था, वो अगले सेमेस्टर में परीक्षा देने के लिए पूर्ण रूप से वैलिड होता था। इस बार ये भैया आपने कौन सा नया नियम बना दिया कि जो है किसी का अगर एक सब्जेक्ट में बैक है, फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है या सेकंड सेमेस्टर में बैक है, तो अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत नहीं हो पाएगा। अगर प्रोन्नत हो रहे हैं तो सभी साथी जिनका एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में बैक है, सभी लोग सम्मिलित रूप से एक साथ पूरा 18 बैच प्रमोट किया जाए, और जिनका 3 सब्जेक्ट में बैक है वो लोग जो है सेकंड सेमेस्टर के साथ एग्ज़ाम देके अपना सेकंड सेमेस्टर में प्रतिभाग करेंगे। अब कुछ साथियों द्वारा या कुछ कह लीजिए संगठन द्वारा बिना जमीनी स्तर पर संघर्ष किए हुए, बिना कोई योजना बनाए हुए, बिना कोई रणनीति बनाए हुए, आप लोग देख रहे होंगे पिछले 2-3 दिनों से अकाउंट जारी कर दिया गया है। इसके पहले प्रमोट मुद्दे पर भी उन्होंने अकाउंट जारी किया था। मैं आप लोगों से और उन सभी लोगों से ये स्पष्ट रूप में बता देना चाहता हूँ कि किसी भी बैच के प्रशिक्षु हो, किसी को 1 रुपये भी मत दीजिए, क्योंकि इन लोगों का संगठन बनाने का मेन उद्देश्य ही यही था कि भोले भाले प्रशिक्षुओं को अपनी बातों में गुमराह करके उनसे अवैध धन उगाही की जाए। और वो पिछली बार अपने मकसद में कामयाब इसलिए नहीं हुए कि हम लोगों ने विरोध कर दिया और बहुत सारे लोगों ने उसमें सहयोग भी दिया था। विरोध काफ़ी बड़ा हो गया, इस वजह से वो अपना जो है कदम पीछे खींच लिए। लेकिन इस बार है क्या कि बैक वाले प्रशिक्षु डरे हुए हैं और वो आपके डर को अपने धन उगाही का माध्यम बनाना चाहते हैं। इसलिए मैं सभी बैक प्रशिक्षुओं से जिनका किसी भी सब्जेक्ट में बैक लगा है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो या सेकेंड सेमेस्टर हो, धैर्य रखिए, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ठीक, जो यूजीसी की गाइडलाइन है, एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में जो बच्चा फेल होता है या पास नहीं कर पाता है किसी कारणवश, उसको फेल नहीं माना जाता है, उसको अगले सेमेस्टर में बैठने का मौका दिया जाता है। उसके साथ साथ वो अपने उस भी सब्जेक्ट की, जिस सब्जेक्ट में फेल रहता है उसकी परीक्षा देता है और साथ साथ उसकी आगे का भी सेमेस्टर चलता रहता है। ये जिस किसी ने भी ये आदेश पारित किया है, जियो निर्गत हुआ है जो 16 सितंबर को, ये अभी अपूर्ण है एक तरीके से, ये मानिए। अगर जो प्रमोट करने के लिए कहा गया है कि जो सभी सब्जेक्टों में पास है उनको सिर्फ प्रमोट किया जाएगा, तो जिनकी बैक लगी है उनका क्या होगा, उनके बारे में भी तो दिशा निर्देश जारी करना चाहिए ना कि उनका क्या होगा। उनके बारे में कोई दिशा निर्देश अभी तक नहीं आया था। सचिव साहब से वार्ता हुई, उन्होंने प्रस्ताव बना के सोमवार को एससीईआरटी के लिए भेज दिया है और 1 सप्ताह का समय मांगा है। सोमवार तक सभी साथी धैर्य बनाए रखें। शासन और जो है अधिकारियों की तरफ से 1 सप्ताह के भीतर यदि आपके पक्ष में कोई फैसला नहीं लिया जाता है, मैं ये कहूँगा, फिर से एक बात, मेरी बात समझ लीजिए, सोच लीजिए और सभी लोग तैयार भी रहिए। हो सकता है कि शासन स्तर पर ये बात इतनी आसानी से ना सहमति बन पाए और आप लोगों के साथ इतनी जल्दी जो है न्याय ना हो पाए, तो इसके लिए अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार भी रहिए। क्योंकि अगर सोमवार तक नहीं आता है कोई भी आपके पक्ष में फैसला, जो भी बैक साथी हैं या जो भी प्रशिक्षु हैं उनके हित में अगर कोई फैसला शासन की तरफ से नहीं आता है, तो हम लोग तत्पश्चात लखनऊ या इलाहाबाद, जहाँ भी जो है सही रहेगा, जहाँ भी हम लोग अपने स्तर से उसको देखते हैं, जहाँ भी सही रहेगा सभी लोगों का आह्वान किया जाएगा। कोई ये ना सोचे कि मुझे पर्सनली फ़ोन करके बुलाया जाए या किसी, जिसको जिस माध्यम से सूचना पहुंच जाए
बस अपने हक के लिए पहुंचिए। इस समय कोई भी संगठनबाजी या कोई भी कुछ पे मत पड़िए, क्योंकि ये आपके भविष्य की बात है। किसी भी संगठन के साथ रहे हो, मुझे कोई उससे समस्या नहीं है, लेकिन जो आपके इस बैक मुद्दे पर जमीनी स्तर पर संघर्ष करने के लिए तैयार है, कोई भी संगठन हो, कोई भी साथी हो, उसका साथ दीजिए। और जो कुछ लोग जिनकी मानसिकता है शोषण करने की, आपसे धन उगाही करने की, आपसे वो सिर्फ पैसे की डिमांड करेंगे। अरे पहले जमीनी स्तर पर संघर्ष तो करिए। कोर्ट का रास्ता जो होता है ये अंतिम विकल्प होता है अपने पास। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, कहीं से कोई हमें आशा की किरण नहीं होती, तब कोर्ट जाया जाता है। और कोर्ट जाने पे क्या होता है आप लोगों को अच्छे से पता है। कोर्ट एक बार अगर आपका मामला पहुंच गया तो हो सकता है यहाँ से तो आप जल्दी परीक्षा पास करके निकल जाएं। कोर्ट में एक बार फंस गए तो जब तक कोर्ट से निर्णय नहीं आएगा तब तक आप लोग अधर में लटके रह जाएंगे। इस बात को सोचिए। और किसी को भी एक भी रुपए देने से पहले सोच लीजिएगा कि आपने किसको पैसा देने का फैसला लिया है। अब ये सारे चीज़ें आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। जो साथी हमारी बातों से सहमत है, जिन्हें लगता है कि ज़मीनी स्तर पर संघर्ष करके और आपके साथ न्याय होगा, और मैं ये तो पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि ये आप लोगों के साथ बिल्कुल गलत हुआ है। और इस गलत में हम पूरे तरीके से सरकार के जिस स्तर पर भी हमें संघर्ष करना पड़ेगा, हम लोग तैयार हैं। इसलिए संघर्ष से बहुत बड़ी लड़ाई जीती गई है। अभी आपने हाल ही का मैटर देखा होगा, संविदा कानून पे सरकार ने बिल पारित करने के लिए प्रस्ताव भेजा था। उसके बाद हर स्तर पर विरोध शुरू हुआ, हर जगह विरोध किया। युवाओं ने 17 सितंबर को इलाहाबाद में भी धरना था, उसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हुआ। और अगले ही दिन आप देखे होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्टेटमेंट जारी कर दिया कि कोई भी संविदा नीति लागू नहीं की जाएगी। और अगले ही दिन सारे नौकरियों के विज्ञापन भी जारी होने लगे। तो युवा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है, बस इसको पहचानने की ज़रूरत है, अपने हक के लिए लड़ने की ज़रूरत है। और हम सभी आपसे वादा करते हैं कि आप लोग आइए, तो हम लोग खड़े हैं आपको साथ देने के लिए, हर स्तर पर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, बस आप लोगों की जो ये संख्या बल है यही निर्धारित करेगी। अगर संख्या बल पर्याप्त मात्रा में रहा तो ये मेरा आपसे वादा है कि आपको चतुर्थ सेमेस्टर एग्जाम में सम्मिलित होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। अब ये सब आपको डिसाइड करना है। जितने भी जिले में जिन शिक्षकों का बैक है, किसी न किसी माध्यम से संपर्क करें। नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे इधर उधर से, व्हाट्सएप ग्रुप से, कहीं ना कहीं से जो है नंबर निकाल के किसी से भी संपर्क करिए। लेकिन एक संगठित होकर एक अपनी जो हक की लड़ाई है, इसमें बिना किसी द्वेष भावना के सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके, ये किसी एक प्रशिक्षु का पर्सनल मामला नहीं है, ना ही किसी संगठन का पर्सनल मामला है। ये समस्त जो 18 बैच में हमारे भाई हैं वो अभी तक सब साथी में तो थे। एक सब्जेक्ट में किसी का बैक लग गया तो इसका मतलब क्या वो जो है आपसे अलग हो गया। मैं तो वो ये भी कहता हूँ कि सिर्फ बैक वाले मत आए, जो पास है वो भी साथी अपने इन भाइयों के सहयोग में जब भी आह्वान किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके, और इनके जो हक की लड़ाई है उसमें वो लोग भी सहभागिता निभाएं अपनी, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को शेयर करिए, अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक पहुंचाइए। और तब तक मंडे तक सभी लोग को अभी एक हैशटैग दिया जाएगा ट्विटर के माध्यम से। इतना कम से कम मैं ये चाहता हूँ कि 60,000 लोग हैं तो 60,000 ट्वीट तो होना ही चाहिए। और 1 घंटे के अंदर अगर 60,000 जो युवा है, अगर एक एक लड़का अपने हक के लिए 10-10 ट्वीट करता है तो सोच लीजिए कि ट्वीट्स की संख्या कितनी पहुंच जाएगी। आप लोग चाहें तो यार बहुत कुछ कर सकते हैं घर बैठ के। अभी मंडे तक धरने का कोई डेट अभी नहीं बताया जाएगा, क्योंकि हो सकता है मंडे से पहले ही आदेश आ जाए। तो इसलिए तब तक जो ट्विटर का माध्यम है उससे अपनी आवाज़ जो है सरकार तक, अधिकारियों तक एकदम पहुंचा दीजिए, बता दीजिए उनको कि आपके साथ अन्याय हो रहा है। 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल होने से आप किसी जो है ये थोड़ी साबित हो गया कि आप जो है पढ़ने में अक्षम हैं, या आपका सेमेस्टर बैक हो गया है इसलिए आपको जो है अगले सेमेस्टर में प्रमोट नहीं किया जाएगा, प्रोन्नत नहीं किया जाएगा। और लास्ट में मैं ये एक चीज़ और बता देना चाहूँगा, जो आज एक आदेश पारित हुआ है उससे बहुत सारे
प्रशिक्षु परेशान थे, बहुत लोगों का फोन आ रहा था। तो वो आदेश जो आया है वो 16 तारीख को एक जो 0 जारी हुआ था उसी का पालन कराने के लिए सचिव साहब ने आदेश जारी किया है समस्त डायटों को। इसलिए उससे बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। जो 16 तारीख को आया था वही सचिव जी ने जो है समस्त डायटों को जो है फॉरवर्ड किया है बस। इसलिए सभी लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। एक बार मैं फिर से यही कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी कुछ भी गलत नहीं हुआ है। सोमवार तक का वेट करिए बस। धन्यवाद। साथियों, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, सोमवार तक मान लीजिए हम लोग वेट करते हैं, उसके पहले हम लोग को करना क्या है, कल से जितने भी साथियों का बैक लगा हुआ है हमारे पास कॉल कर लीजिएगा या जिस पेज पे लाइव है इसको फॉलो कर लीजिएगा, तो इस पे आपको जानकारी मिलती रहेगी। पहले काम ये करना है कि हर जिले में हम लोग को ज्ञापन देना है। तब तक एक हफ्ते हमको यही करना है कि हर जिले में जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देना है। उसके बाद जो है ट्विटर ट्रेंड ये भी साथ में चलता रहेगा। उसके बाद मान लीजिए आज आता है तो ठीक है, नहीं तो एक धरने की डेट डिसाइड की जाएगी। उस पर आप सभी जितने भी जिले के साथी हैं सभी एकजुट होइए और बढ़ चढ़ के अभी से तैयारी बनाते रहिए। और आपकी मान लीजिए ठीक है परेशान है आप, लेकिन आपका संख्या बल निर्धारित करेगा। अभी संविदा नीति पे जान ही रहे, बालसल चौराहा हम लोग धरना दिए थे, हम लोग को गिरफ्तारी भी हुई थी, कितना संख्या बल हो गया था और सरकार को एक उसी दिन जो है स्टेटमेंट अपना देना पड़ा। तो साथियों, सब कुछ संघर्ष से किया जा सकता है और ये कोर्ट का मामला बिल्कुल ही गलत है। कोर्ट गया तो समझ लीजिए ये आपका 20 को क्या 2200 में नहीं पूरा हो पाएगा। 69,000 की स्थिति देख लीजिए, 69,000 कोर्ट में ही तो अटकी है। जो चीज ये फिर आप देख रहे हैं सभी यूनिवर्सिटी यूजीसी गाइडलाइन देख लीजिए, उसके हिसाब से आपको प्रोन्नत करना चाहिए, लेकिन कुछ कारण है इन लोग की लापरवाही की वजह से नहीं कर पाए हैं। प्रस्ताव भेजा गया है, उसका वेट कीजिए, नहीं तो फिर घेराव किया जाएगा। और बाकी ये कोर्ट का निर्णय बिल्कुल गलत है। जितने भी बैक साथी हैं इस बात को कान खोल के सुन ले। जो सोच रहे हैं कोर्ट जाने, कोर्ट आपका बहुत अहित होगा। कोर्ट तो बिल्कुल ही गलत है। जमीनी स्तर पर संघर्ष कीजिए, एकदम मैं 200% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। 200% होता नहीं, लेकिन तब भी बोल रहा हूँ कि आपका अगर जमीनी स्तर पर संघर्ष कर लिए तो आपका 100% कह रहा हूँ कि ये आपका हो जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अंकित जी भी कुछ आपको बताना चाहेंगे। नमस्कार साथियों, मैं अंकित पटेल 18 बैच। साथियों, संयुक्त मोर्चा संघ का ये इतिहास रहा है कि आज तक कभी भी चंदा चोरी नहीं किए हैं। तो साथियों, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो भी ये काम कर रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, उनको आप लोग पैसा मत दीजिएगा, क्योंकि आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। कोर्ट का मैटर जानते ही हैं। आज ही आपका तो हमें लगता है कि 69,000 देख रहे हैं ना, इससे भी ज़्यादा वक्त लग सकता है, आपका करियर और अंधेरे में हो सकता है। इसलिए साथियों, हम लोग मतलब सचिव साहब 1 हफ्ते तक बोले हैं, इंतजार करो। 1 हफ्ते तक इंतजार करते हैं, तब से हर एक जिले में ज्ञापन देंगे। उसके बाद अगर 1 हफ्ते तक निर्णय नहीं आता है हमारे पक्ष में, बैक साथियों के पक्ष में निर्णय नहीं आता है, तो हम लोग लखनऊ या सीआरटी चलेंगे, घेराव करेंगे और लड़ाइयाँ लड़ेंगे आप तक। और हम लोग आज तक जमीनी स्तर पर संघर्ष किए हैं। ये संयुक्त मोर्चा संघ का रिकॉर्ड रहा है कि हम लोग हमेशा जमीनी स्तर पर संघर्ष करते हैं। आप चाहे देख लीजिए, क्या कहते हैं, छात्रवृत्ति मुद्दे पर हम लोगों ने 3 दिन तक यहीं पर अनवरत धरना, बारिश हो रही थी, हम अनंत प्रताप सिंह और सत्येंद्र सिंह सीटू भैया 3 दिन तक यही बारिश हो रही थी, हम बारिश में बैठे थे, अनवरत धरना दिए थे और डायट के विरोध में और डायट के सामने। साथियों, ये भी एक इतिहास रहा है। आज तक कोई भी चाहे लीडर अपने आप जो भी लगाता हो, डायट के पक्ष में और डायट के विरोध में आज तक कोई धरना नहीं दिया है। इसलिए साथियों, हम संघर्ष करेंगे और आपको जिताएंगे और आपके साथ रहेंगे। हम कोर्ट नहीं जाएंगे। पहले बात तो हम इतना संघर्ष करेंगे, आप जीत जरूर जाएंगे। धन्यवाद साथियों। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भी अपना अकाउंट जारी किया है, आप दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं कि हमारी 75 जिले में कार्यकारिणी है। ठीक है, 75 जिले में आपकी कार्यकारिणी है और आपकी कार्यकारिणी में कम से कम 10-10 लोग तो होंगे ही हर जिले में। तो टोटल कितने हो गए? 750। तो पहले भैया अपने कार्यकारिणी से तो ले लीजिए पैसा। अगर अपने कार्यकारिणी वालों से ही सिर्फ आप ले लेंगे 100-100 रुपए, तो इन जो बेचारे प्रशिक्षुओं का शोषण करने का आपने
दिमाग में ठान रखा है ना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और शोषण करना ही है करके बोल तो पहले संघर्ष करिए, पहले लड़िए जमीनी स्तर पर। जब नहीं होगा तब देखा जाएगा। ये कौन सी बात होती है यार कि आपने संघर्ष नहीं किया और सीधे अकाउंट जारी कर दिया। पहले अपने जितने जिला अध्यक्ष हैं उनका स्क्रीनशॉट वायरल कराइए कि हाँ सबने आपको सहयोग किया है। जितने आपके जिला अध्यक्ष हैं ना, अगर वही 1-1 हज़ार का सहयोग कर देंगे तो ये पर्याप्त है। इस मुद्दे पर बहुत कुछ होना नहीं कि बहुत बड़ा पैनल खड़ा करना है आपको, तो पूरे प्रदेश से आपको चंदा चाहिए। भैया प्रमोट मुद्दे पर ये लोग चंदा लिए थे। इस पे सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन कराना है, लेकिन डायरेक्शन कराने के लिए हमको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। वो संघर्ष करके वहां से सीआरटी से तुरंत एक आदेश जारी हो जाएगा। उसके लिए कहीं कोर्ट जाने की किसी चीज की जरूरत नहीं है। जितने प्रशिक्षु हैं अगर वही पहुंच जाएंगे तो सीआरटी को पता चल जाएगा कि हाँ हमने कहीं ना कहीं जो गलती की है उसको सुधारेगी अपने आप। कोर्ट से मामला कितना गंभीर हो जाता है ये शायद आप लोग को नहीं पता है, और आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी मैं बता दूं कि ये जो लोग भी अपना अकाउंट जारी किए हैं या जो भी इस पक्ष में है कोर्ट जाने के, इनका तो बैक लगा नहीं है, इनके साथ तो कोई दिक्कत है नहीं। भाई मैं कह रहा हूँ कि जिसका बैक लगा है वो कोर्ट जाए, तो मैं इसके पक्ष में हूँ कि भाई आपका नहीं हो रहा है, आप कोर्ट जा रहे हैं। आप किस मुद्दे पे कोर्ट जा रहे हैं? आप कैसे, आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप कोर्ट जाने के लिए तैयार हो गए? किसकी सहमति से आप कोर्ट जाने को तैयार हुए हैं? किसी से बातचीत की आपने? किसी भी सीनियर से या जितने भी अन्य संगठन हैं उनसे किसी से बात की? बिना किसी से बात किए सिर्फ अकाउंट जारी कर दिए। क्यों करते हो भाई ऐसा? अगर आपको नहीं करना है, नहीं कुछ करना है, शांति से घर बैठिए। जब देखो तब, पिछली बार भी आपने यही किया। आप लोग को चलो ये हुआ कि चलो ठीक है गलती में हुआ, जो भी हुआ छोड़ दिया गया, कुछ नहीं बोला गया। लेकिन इस बार मैं सख्त चेतावनी देता हूं, अभी भी इस वक्त है इस अपनों से जिन्होंने दिमाग में एक मानसिकता पैदा कर ली है कि हम डीलेट की राजनीति करके जो भोले भाले प्रशिक्षु हैं उनको डरा के धमका के किसी भी तरीके से किसी भी मुद्दे पर उनका शोषण करेंगे, तो यह मेरे रहते कभी नहीं हो पाएगा। और ये संयुक्त मोर्चा संघ की पूरी कार्यकारिणी जिस जिस जिले में भी है इस चीज का खुले मंच से विरोध करता है कि और अपने साथियों से ये कहना चाहता है कि किसी को भी 1 भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। और जिस दिन कोर्ट ही विकल्प बचेगा, ये भी मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों से बिना 1 भी रुपए लिए मैं खुद जाऊंगा आपके मुद्दे पर कोर्ट। और बिना किसी से पैसा लिए हमारी कार्यकारिणी खुद सक्षम है, हम लोग खुद सब जाएंगे। आप लोगों से पैसा लेने की क्या जरूरत है? जब बड़ा मैटर होगा, बड़ा पैनल खड़ा करना होगा, हमें 2-4-10 वकील खड़े करने होंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब लिया जाएगा। ये थोड़ी कि कुछ किए नहीं पहले अकाउंट जारी कर दिए। अरे यार मैं खुद बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि कोर्ट जाने की जरूरत पड़ेगी तो किसी से भी 1 भी रुपए नहीं लिया जाएगा। हम लोग खुद सक्षम हैं, इतना लड़ रहे हैं, इतना हर जगह पैसा खर्चा होता है यार, तो आप लोगों के लिए, आपके भविष्य के लिए 2-4-10 हज़ार 20 हज़ार हम लोग खर्च करने में सक्षम हैं। लेकिन पहले यार जमीनी स्तर पर संघर्ष तो कर लिया जाए, देख तो लिया जाए कि हमारी ताकत कितनी बड़ी है। इसको पहचानिए सभी लोग। जो युवा शक्ति होती है ना, युवा शक्ति इतनी बड़ी शक्ति होती है कि इसके आगे तो बड़ी बड़ी सल्तनत नतमस्तक हो जाती हैं। तो बस अपनी इस युवा शक्ति को पहचानिए और इन चंदा चोरों से एकदम सख्त दूरी बना लीजिए। हर जगह ब्लॉक करिए इन लोगों को। जो भी लोग जुड़े हैं इनके ग्रुपों से, ग्रुप को लेफ्ट करिए, क्योंकि अगर अभी इनका मनोबल बढ़ गया तो आगे इनकी यही मानसिकता ये बड़ा विकराल रूप लेने वाली है। क्योंकि अभी जब भर्तियों का मुद्दा आएगा तो कुछ लोगों की तो यही मानसिकता रहती है कि बस कोर्ट को पहुंचा दे, कोर्ट तक किसी तरह भर्ती को, और बच्चों से जो है पैसा वसूलते रहे। 69,000 में देख रहे होंगे बहुत सारे लोग। 69,000 का जो ये हाल है उसको करने के पीछे कुछ जयचंद लोग ही हैं जिन्होंने मानसिकता पाली थी कि जो है हमें चंदा लेना है, और वो लोग लिए, उनका काम तो हो गया। लेकिन आम प्रशिक्षु जो चयनित है आज 2 साल से वो परेशान है। देख रहे होंगे आप 69,000 को आज 2 साल पूरा होने को आ गया है, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग की कोई भी जो है, किसी भी जो बच्चे हमारे सिलेक्ट हैं, हमारे साथी जो चयनित हैं, वो लोग दर दर भटक रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु हैं कि उनको 2,000, 4,000, 10,000 प्रति माह घर वाले उनको जो दे रहे हैं, कैसे देते हैं ये मैं जानता हूँ। आप लोग भी देखे होंगे कि बहुत सारे घरों की ये स्थिति है कि अगर उनको जॉब नहीं मिली तो जो जैसे भी उनको पढ़ाया लिखाया गया है वो सब बहुत ही दिक्कत से पढ़ाया लिखाया गया है। तो इसलिए ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में अभी हम लोगों को नहीं पढ़ना है। फिलहाल तो पहले हम लोग को ज़मीनी स्तर पर संघर्ष करना है,
सभी साथी जो भी है किसी भी माध्यम से बस इस बात को पहुंचा दीजिए, चाहे जिस भी माध्यम से पहुंचाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। जितने लोग हैं, पहले तो जितने लोग देख रहे हैं शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सभी तक बात पहुंचनी चाहिए। सभी परेशान है, भैया फोन करते हैं कि हमसे 1,000 रुपए लिया जा रहा है, तो भैया हम उनसे कह रहे हैं कि अभी पैसा मत दीजिएगा, आपका पैसा बर्बाद होने वाला है। कुछ लोग पहले तो जितने लोग पेज से हैं इसमें आपको जानकारी मिलती रहेगी, जुड़ जाइएगा। और पेज को खोलेंगे, 2 ग्रुप हैं उनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, तो सभी तक जानकारियाँ पहुँचती रहेंगी। और मेन चीज़, सभी बैग जितने भी साथी हैं सभी तक जानकारी पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बैग प्रशिक्षु इस समय परेशान हैं। सभी तक जानकारी पहुंच जाएगी और सारी रणनीति आपको पता ही चल गई है। अभी हम लोग को पहले हर जिले में ज्ञापन देना है, ट्विटर ट्रेंड कराना है, और 1 हफ्ते में आता नहीं तो एक विशाल घेराव होगा, सभी को आना होगा। तो सभी तक जितने लोग हैं एक शेयर कर दीजिएगा, सभी तक जानकारी पहुँचा दीजिएगा। जितने भी ग्रुप हैं, फेसबुक के ग्रुप हैं, सभी तक पहुँचा दीजिएगा। तो आप सभी को फिर जैसे भी होगी आगामी रणनीति पोस्ट के माध्यम से इसी पेज पे बता दिया जाएगा। और एक बार फिर से बोल रहा हूँ, हाँ। किसी को परेशान होने की जरूरत हाँ। नहीं है। चतुर्थ सेमेस्टर का एग्जाम समस्त 18 बैच देगा, ये आप लोगों से मैं वादा कर रहा हूँ, हमारी पूरी टीम वादा कर रही है। बस आप लोगों को भरोसा रखने की जरूरत है, और एक बार आप लोग खुद देखेंगे कि परिणाम कितना बेहतर होता है। हाँ। प्रमोट मुद्दे पर आप लोगों ने देखा ही होगा, उस पर भी ये कोर्ट जाने वाले थे, उस पर हमने सबसे पहले विरोध दर्ज कराया, और आपने देखा होगा कि कैसे प्रमोट अपने आप हो गया। तो सारी चीजें समय लगता है हर एक चीज में, उस पे ये जो लोग हैं जिनकी मानसिकता दूसरी है उसका आप फायदा उठाते हैं। और जितने भी युवा हैं सब जानकार तो है ही, लेकिन थोड़ा हर एक चीज को समझिए कि कोई भी चीज होती है उसके पीछे कारण क्या होता है। कर दिया गया, लड़के समझ नहीं पाते हैं, भोले वाले प्रशिक्षु। तो जो लोग समझदार होते हैं कम से कम समझा दिया कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, आगामी जो भी रणनीति रहेगी पेज के माध्यम से साझा कर दी जाएगी, ग्रुप के माध्यम से। और जिस जिले में भी मान लीजिए कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है, तो जिस साथी की बैग है या कोई भी है, उसी में से कोई एक साथी लीड करे, और जो है सभी साथियों को संगठित करे। किसी भी जिले में जिस भी कॉलेज का हो अपना एक ग्रुप बनाए, अपना नेतृत्व करे, सबको एकत्रित करके जिस भी दिन आह्वान किया जाएगा आप तक सूचना पहुंचेगी। कोई ये नहीं सोचेगा कि हमें फोन नहीं किया गया, हमें बुलाया नहीं गया। एक पोस्ट किसी भी माध्यम से आप तक जानकारी पहुंच जाए, अपने हक के लिए जरूर से जरूर पहुंचिए। और कल से जिला अधिकारी महोदय को पहले ज्ञापन दिया जाएगा, वो ज्ञापन जो है पेज पे डाल देंगे, उसको सभी लोग जितने भी जिले के हैं अपने अपने जिले में इकट्ठा कीजिए लड़कों को, या हम अपने जिला अध्यक्षों से कह देंगे, सभी लोग अपने अपने जिला अधिकारी महोदय ज्ञापन दीजिएगा। साथ में ट्विटर ट्रेंड भी चलता है, जिलाधिकारी, सांसद, विधायक, मंत्री जो भी आपके क्षेत्र में मिले सब तक पहुंचाइए कि आपके साथ गलत हो रहा है। भाई गलत हुआ है आपके साथ, पहुंचाइए इसको। क्यों नहीं होगा? जब गलती किया है किसी ने तो उस गलती का सुधार भी होगा, लेकिन उन तक बात तो पहुंचाइए पहले। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, सभी तक पहुंचा दीजिएगा। आगामी जो भी रणनीति होगी आप लोगों तक इसी पेज के माध्यम से साझा की जाएगी। संघर्ष किया है, संघर्ष करेंगे, प्रशिक्षुओं का शोषण कभी नहीं होने देंगे, ये संयुक्त मोर्चा संघ का वादा है। साथियों धन्यवाद। शेयर कर दीजिएगा सभी तक।